के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ब्रेक से पहले मैं आपको बता रहा था कि एमिटर, बेस, कलेक्टर, ठीक है, ये थ्री टर्मिनल्स हैं। और इसमें जो एमिटर है ये हेविली डोप्ड होता है, जो बेस होता है वो लाइटली डोप्ड होता है, और जो कलेक्टर होता है वो मॉडरेटली डोप्ड होता है। देखिए बेस बहुत थिन है, जिस तरह इसकी डोपिंग है इस तरह इसको इन इसके विड्थ को बनाया गया है ताकि क्लियरली पता लगे कि इसकी डोपिंग की मिकदार कितनी है। सही है। और इसमें दो वो हैं, जंक्शंस हैं, ठीक है। देखें, दो जंक्शंस हैं। अच्छा, अब इसके जो है यानी ऑपरेशन, डिफरेंट रीजन ऑफ ऑपरेशंस हैं। एक्टिव रीजन है, और कट ऑफ रीजन है। सही है। सेचुरेशन रीजन है, और रिवर्स रीजन है, ठीक है। तो ये डिफरेंट रीजन ऑफ ऑपरेशन है, और हर एक रीजन का अपना अपना फ़ायदा है। अगर आप बीजेटी को एज एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तो फिर आपने इसको एक्टिव रीजन में रखना होगा। अगर आपने बीजेटी को एज ए स्विच यूज़ करना है तो फिर आपने इसको कट ऑफ या सेचुरेशन रीजन में रखना होगा। सही है। अच्छा, तो चलो एक्टिव रीजन हम पढ़ते हैं। एक्टिव रीजन में ये है कि एक जो एमिटर है, सही है, एमिटर बेस, यहाँ पे जो सप्लाई दी गई है तो इट शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड। क्या मतलब फॉरवर्ड बायस का मतलब ये है कि अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ये एन किस एन जो है टर्मिनल, इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करें, और इस पी को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें। अगर ये पीएनपी होता तो फिर इसको हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, इसको नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये एनपीएन है, तो ये इट शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड। और ये जो साइड है बेस कलेक्टर साइड, इट शुड बी रिवर्स बायस, यानी पी को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया और एन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया। एमिटर का जो वोल्टेज है उसको हम वीई कहते हैं, बेस का जो वोल्टेज है उसको वीबी, और कलेक्टर का जो वोल्टेज है वो वीसी। अच्छा, अब एक्टिव रीजन हो या कट ऑफ रीजन हो या सेचुरेशन रीजन, तीनों में एनपीएन होती हैं। मगर इसमें अब डिफरेंट रीजन ऑफ ऑपरेशन किस तरह बनेंगी, तो इसमें एक तो ये बायसिंग की वजह से, ठीक है, और दूसरा वोल्टेज की मिकदार की वजह से। तो वोल्टेज को हम किस तरह लेंगे इन एक्टिव रीजन, वी बी शुड बी ग्रेटर देन वी ई। सही है। VB should be greater than VE, and VC should be greater than VB. This VC should be greater than VB. ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि VC should be greater than VB and should be greater than VE। तो VC सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद VB, फिर उसके बाद PE। सही है। तो अगर आप लोगों ने वोल्टेज इस तरह दी हैं और बायसिंग इस तरह की है तो फिर ये कौन सी रीजन में चला जाएगा, एक्टिव रीजन में। और ये किस तरह काम करेगा, एज ए एम्पलीफायर काम करेगा, ठीक है। तो एम्पलीफायर आप लोगों ने ये स्पीकर वगैरह में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो वो आवाज़ को एम्पलीफाई करते हैं, तो उसमें भी यही आप जो वो नॉब से कम और ज़्यादा करती हैं, असल में आप रेसिस्टेंस कम ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है। सही। तो आप अपने हिसाब से एम्पलीफिकेशन हासिल कर रहे होते हैं। अच्छा, तो अब ये तो कट एक्टिव रीजन था, ठीक है। अब ये कट ऑफ रीजन है। अगर आप देखें तो एक्टिव रीजन में ये फॉरवर्ड बायस था और ये रिवर्स बायस, ठीक है। मगर कट ऑफ में दोनों रिवर्स बायस, ठीक है, दोनों रिवर्स बायस हैं। और एमिटर यहाँ पे वीबी से ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ पे वीबी एमिटर से ज़्यादा था, यहाँ पे उल्टा है। वी शुड बी ग्रेटर देन वीबी, और वीसी शुड बी ग्रेटर देन वीबी, ठीक है। ये तो उसी तरह ही है, रिवर्स वाला। ये फॉरवर्ड वाला उल्टा कर दिया है, ठीक है। ये देखिए, इसको रिवर्स कर दिया है और इसके वोल्टेजेस को भी, यानी अब वी शुड बी ग्रेटर देन वी बी इन ऑर्डर टू गेट बीजेटी इन कट ऑफ रीजन। सही है।
सो देखिए ये रिवर्स बायस किस तरह होगा कि एन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया और पी को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द, अगर एन को नेगेटिव से किया जाए और पी को पॉजिटिव से तो फिर फॉरवर्ड बायस कहते हैं, यहाँ पे रिवर्स बायस है, ठीक है। पी को अगेन नेगेटिव टर्मिनल और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये भी रिवर्स बायस, ठीक। तो इस रीजन में होगा तो बीजेटी एज ए स्विच काम करेगा, ठीक है। ये सेचुरेशन रीजन है। अब इसमें ये दोनों फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, ये भी फॉरवर्ड बायस है और ये भी फॉरवर्ड बायस है। तो अच्छा अब, और वी बी शुड बी ग्रेटर देन वी, जिस तरह उस पे था, ये देखिए एक्टिव में, इसमें भी वी बी इज ग्रेटर देन वी, ठीक है। वी सी वी बी से ग्रेटर था, और यहाँ पे वी बी जो है वो वी सी से ग्रेटर होना चाहिए। तो वी बी वी से भी ग्रेटर हो और वी बी वी सी से भी ग्रेटर हो। तो देखिए इसमें एक्टिव रीजन से ये वो डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे वी सी ग्रेटर देन वी बी है, मगर वहाँ पे वी बी शुड बी ग्रेटर देन वी सी, ठीक है। तो इसका आपको बनी ख्याल रखना होगा। सैचुरेशन वी बी शुड बी ग्रेटर देन वी ई एंड आल्सो वी बी शुड बी ग्रेटर देन वी सी, सही। और ये बायसिंग का भी ख्याल रखना होगा कि दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे, सही। अच्छा, रिवर्स, ये जो है एक और ऑपरेशन है, रीजन ऑफ ऑपरेशन है रिवर्स एक्टिव रीजन, ठीक है। रिवर्स एक्टिव रीजन, तो इसमें देखिए ये वाला रिवर्स है और ये वाला फॉरवर्ड है। अगर आप एक्टिव को चले जाएं, ये देखें एक्टिव में एमेटर बेस फॉरवर्ड है और कलेक्टर बेस रिवर्स है, मगर वहाँ पे एमेटर बेस रिवर्स है और कलेक्टर बेस फॉरवर्ड है, ठीक है। तो ये डिफरेंस इन्होंने रखा है। तो रिवर्स बायस अगेन में आपको बताता हूँ कि ये नहीं, एन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और पी को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया है, तो ये रिवर्स और ये वाला फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये पी एन पी है, ये तो एन पी एन था ना, देखिए एन पी एन, और यहाँ पे पी एन पी, तो तो भी इस तरह, ठीक है, एक्टिव रीजन, ठीक है, और इसमें फिर ये कट ऑफ रीजन वो सारा कुछ होगा, ठीक है। तो पीएनपी में क्या था कि इस साइड को फॉरवर्ड बायस रखना है और इस साइड को रिवर्स बायस, और वहाँ पे एनपीएन में पीएनपी में भी इस तरह ही है, ठीक है। अगर फॉरवर्ड बायस अब इस तरह होगा, ठीक है, पी को पॉजिटिव टर्मिनल और एन को नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह। अच्छा, और वी शुड बी ग्रेटर देन वी बी, ठीक है, एंड वी बी शुड बी ग्रेटर देन वी सी। वहाँ पे किस तरह था कि वहाँ पे कुछ यूँ था कि वी बी ग्रेटर देन वी ई था, ठीक है, वी ई। और यहाँ पे किस तरह था कि आ, अच्छा ये इस तरह था, ठीक है। तो वहाँ पे यूँ था कि वी सी इज ग्रेटर देन वी बी, ठीक है, और ग्रेटर देन वी ई। और यहाँ पे किस तरह है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे है ये किसका है, ये एन पी एन का, ठीक है। और पी एन पी में इसका उल्टा है, वी ई शुड बी ग्रेटर देन, देखिए, वी बी एंड शुड बी ग्रेटर देन वी सी, ठीक है। तो ये अगर आपने पी एन पी यूज़ करना है तो फिर इसको एक्टिव रीजन में रखने के लिए आप लोगों ने ये करना होगा, ठीक है। वी ई शुड बी ग्रेटर देन वी बी शुड बी ग्रेटर देन वी सी, और एन पी एन में इस तरह था, इसका उल्टा था, ठीक है। ओके, अब सैम्पल्स की तरफ आते हैं। अच्छा, ये मैं बता चुका हूँ कि अगर आपने एक्टिव रीजन में रखेंगे, ठीक है, बीजेपी को, तो ये एम्प्लीफिकेशन के तौर पे काम करेगा। अगर आपने इसको स्विचिंग यानी ऑन ऑफ के लिए जस्ट यूज़ करना है, तो फिर ये कट ऑफ या सेचुरेशन में, दोनों में ये स्विचिंग का काम दे सकता है, ठीक है। और स्विचिंग जो है आपको पता है कि ये फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए भी स्विचिंग की जाती है, यानी ऑन फिर ऑफ फिर ऑन फिर ऑफ, तो इस तरह ये इससे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, यानी
एक एसी का एसी जैसा सिचुएशन डीसी से बन जाएगा, होगा डीसी मगर ऑन ऑफ की वजह से ये एसी बन जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी यानी स्विचिंग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका सैम्बल जो है वो किस तरह होगा, तो इसका सैम्पल देखिए एनपीएन है, तो एनपीएन का सैंपल ये देखें, ये हुआ एमेटर। ठीक है, ये बेस और ये कैरेक्टर। ठीक है, तो एरो जो है वो पी से एन की तरफ, पी से एन की तरफ, ये पी है और ये एन है। सही। सो ये हुआ, इसको इस तरह सर्कल में बन किया और ये हुआ बीजेपी का फॉर एनपीएन। एनपीएन और पीएनपी का डिफरेंस जो है वो यहाँ इस एरो से होगा, ये आउटसाइड होगा। ठीक है, ये पी है और ये एन है, पी से एन। अच्छा, अब अगर ये एनपीएन होगा, अच्छा ये एनपीएन है। ठीक है, अब अगर ये पीएनपी है तो ये देखें, अब ये साइड पी है और ठीक है, इससे पहले ये पी था और ये एन था, अब ये एन है, ये उल्टा हो गया। अब ये एन है, देखें बेस एन है। ठीक है, और एमीटर जो है वो पी है, तो ये पी है और ये, तो अब पी से, अब भी पी से एन की तरफ है। सही, इससे पहले भी पी से एन की तरफ था और अब भी पी से एन की तरफ है। ठीक है, ये तो एरो अब इनवर्ट होगा, तो ये पीएनपी की का सैंपल होगा। सही। अच्छा, तो इसमें अब थ्री कन्फिग्रेशन है। एमिटर को बेस और कलेक्टर के बीच कॉमन कर दें, या बेस को एमिटर और कलेक्टर के बीच कॉमन कर दें, या कलेक्टर को एमिटर और बेस के बीच कॉमन कर दें। तो कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। सही। अच्छा, कॉमन बेस देखें, आप देख रहे हैं कि इसमें ये बेस को कॉमन किया है, ये साइड इनपुट है। ठीक है, और ये साइड आउटपुट है। सो एमिटर और बेस के बीच जो हम वोल्टेज करेंगे वो इनपुट वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, और ये वाला आउटपुट को वोल्टेज कहलाएगा। और बेस जो है वो इस वोल्टेज के साथ भी है और बेस इस वोल्टेज के साथ भी है। इट मीन्स कि बेस इज कॉमन बिटवीन दीज टू। सही। अच्छा, अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि कॉमन कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर को कॉमन कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इनपुट है और ये आउटपुट है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, तो देखिए ये पॉइंट कलेक्टर इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है। जबकि आप बेस देखें तो बेस इसके साथ तो है, मगर बेस यहाँ पे नहीं है। देखिए इस रीजन में कलेक्टर के साथ नहीं है। इसी तरह एमीटर कलेक्टर के साथ तो है मगर बेस के साथ नहीं है, तो इस इट मीन्स के कॉमन पॉइंट अब क्या है, वो कलेक्टर कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर। सही है, आप देख सकते हैं कि एमिटर जो है वो बेस और कलेक्टर के बीच कॉमन है। सही। और ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है या पीएनपी है, बताएं। ठीक है, ये एरो हमेशा पी से एन की तरफ होगा, ये एन पी एन है। सही। ओके, सो ये हुआ कॉमन एमिटर। ठीक है, अब कॉमन एमिटर का जो है वो हम डिटेल से पढ़ते हैं कि इस तरह इसकी वर्किंग किस तरह होगी। सही। सो
अच्छा, तो यहाँ पे जो बायसिंग हमने की है तो उसको हम वीबीबी कहेंगे, बेस और कलेक्टर के बीच, ठीक है। और तो इसको डबल नोटेशन से वो करेंगे, बेस को जो वोल्टेज हमने दिया है उसको हम वीबीबी कहेंगे, और कलेक्टर को जो वोल्टेज हमने दिया है वो उसको हम, बायसिंग का जो वोल्टेज है उसको हम वीसीसी, तो डबल देखें, बीबी और सीसी। ये क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे वी बी अलग से आएगा, और वी ई अलग से आएगा, और वी सी अलग से आएगा। इस वजह से इसको वी बी नहीं बल्कि वी बी बी, जो जो बायसिंग वोल्टेज है, ठीक है, और वी सी सी, सही। अच्छा, और मैंने आपको बताया था कि अगर इसको आप लोगों ने एक्टिव रीजन में रखना है तो किसको फॉरवर्ड बायस रखना होगा, किसको रिवर्स बायस रखना होगा, ठीक है। ये वाला जो बेस कैरेक्टर रीजन है, ठीक है, इसको फॉरवर्ड बायस रखना होगा। तो ये देखिए फॉरवर्ड बायस किस तरह होगा, ये एनपीएन है, ठीक है। तो ये पी है ये, ठीक है। इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया, और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो ये फॉरवर्ड बायस हो, ठीक है। अच्छा, और ये वाला रिवर्स है, तो ये देखिए एन है तो एन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। और ये एन है तो इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ करें, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये रिवर्स बायस, सही। अच्छा, अब तो अब क्या होगा कि यानी वी बी, ठीक है, बेस का वोल्टेज, और वीई मीटर का वोल्टेज, तो वी बी ई क्या होगा कि द वोल्टेज बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, वो वोल्टेज ड्रॉप वी बी ई कहलाएगा। और वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज सोर्स नहीं, वोल्टेज ड्रॉप, सोर्सेज ये हैं, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर रीजन, कलेक्टर एंड एमिटर रीजन, ये एमिटर दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, ये कॉमन एमिटर वो है, सही कॉन्फ़िगरेशन है। तो वी सी ई, the VCE is the voltage drop between the region collector and emitter region, सही जी। अच्छा, तो अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ वी बी ई, ठीक है, ये जो वी बी ए है, दिस इज वी बी माइनस वी ई, वोल्टेज ड्रॉप इन दिस माइनस वोल्टेज ड्रॉप इन दिस, ठीक है, वी बी माइनस वी ई। और वी सी ई को मैं इस तरह लिख सकता हूँ वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस दिस वी सी माइनस वी ई, वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस एमिटर, ठीक है। ये टर्म्स हम फिर बाद में कैलकुलेशन में यूज करेंगे, सही। और इस तरफ वी ई बी, ये तो वी बी है, अब वी ई बी किस तरह होगा, वो वी ई माइनस वी बी, ठीक है। ये वी बी माइनस वी ई है और ये वी ई माइनस वी बी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी ई बी इज इक्वल टू माइनस वी बी ई, ठीक है। ये इसके उल्टा है, क्यों? क्योंकि ये उल्टा है ना, ठीक है, वी बी माइनस वी ई है तो ये वी ई माइनस वी बी है, तो ये इसके उल्टा आएगा, ठीक है। अच्छा, सो तो वी ई बी इज इक्वल टू माइनस वी बी ई। अच्छा, अब इसका ऑपरेशन किस तरह होगा कि चूंकि ये बेस करेक्ट एमिटर रीजन ये फॉरवर्ड बायस्ड है, सही है। सो और ये एमिटर कलेक्टर रीजन, ये वाला, ये जो है ये रिवर्स बायस है। सो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अच्छा ये जो येलो हैं, येलो, ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रॉन का फ्लो बताएगा, येलो एरोस, ठीक है। और ये जो ग्रीन है ये आपको होल्स यानी कन्वेंशनल करंट बताएगा आपको, ठीक है, होल्स। इसलिए ये ग्रीन के साथ ये देखिए ये येलो ई से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, और होल्स को ओ से इस तरह। सो अच्छा, फिर
चूंकि ये फॉरवर्ड बायस है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हैं, ठीक है, और ये है भी एन रीजन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे और वो इधर से आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा होंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब यहाँ से आएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, जाहिर बात ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। जब जब यहाँ पे चले जाएंगे तो इन ये आपको पता है कि ये लो डोपिंग है और यहाँ पे जगह भी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं ठहर सकते और ये यहाँ पे चले जाएंगे, तो इनका ज़्यादा पोर्शन यहाँ पे चला जाएगा और बहुत कम पोर्शन वो इस यहाँ पे चला जाएगा, बहुत कम पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे कम पोर्शन जाएगा और यहाँ पे ज़्यादा पोर्शन चला जाएगा, ठीक है। सो अब ये तो इलेक्ट्रॉन की मोशन है, देखिए अप, यहाँ पे अप है, फिर यहाँ पे भी अप है और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे, क्या मतलब है, मतलब यहाँ से करंट जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स उसका कुछ रीजन यहाँ पे और ज़्यादा रीजन यहाँ पे चला जाएगा, तो डायरेक्शन यू यू, ठीक है। अब होल्स की डायरेक्शन इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगी, ठीक है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहे हैं तो होल्स नीचे आएंगे ना, सही, तो होल्स की डायरेक्शन कुछ यूँ होगी, देखिए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यूँ थी तो होल्स की डायरेक्शन यूँ है। अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ऊपर है तो होल्स की डायरेक्शन वो नीचे होगी, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ऊपर है तो होल्स, लेकिन ये गलत है, होल्स की डायरेक्शन नीचे होगी, सही है। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे खाली जगह में रह जाएगी ना, तो इसका मतलब है कि होल्स वहाँ से यहाँ पे आ गए, सही है, हम ये कंसिडर करते हैं। तो अब होल्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरह होगी, ये, ठीक है, ये और ये, यानी पहले हम ये करते थे कि ये इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, ये डिवाइड हो रहा है इन दोनों में, अब हम ये कहेंगे कि ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं, ठीक है, दिस टू एड अप एंड मेक दिस, ठीक है, दिस करंट। तो अब इसकी कैलकुलेशन किस तरह होगी, ये कौन सा करंट है, ये कलेक्टर साइड पे है ना, तो ये आई सी होगा, ये कौन सा करंट, ये बेस साइड पे है ना, ठीक है, ये आई, ये कन्वेंशनल करंट है होल्स के मोशन से जो बनता है, तो उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, तो हम आपको पता है कन्वेंशनल करंट ही फॉलो करते हैं, इस वजह से हम होल्स की डायरेक्शन को देखेंगे, सही। तो करंट आई सी ऊपर से, ठीक है, आई बी ये, और ये कौन सा करंट होगा, ये आई ई होगा, ये आई ई करंट होगा, सही। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, अब आपको देखें यहाँ पे और भी क्लियर हो जाएगा कि आपने इन ग्रीन्स, अब देखें, अब यहाँ पे डायरेक्शन ठीक है, ठीक, अब नीचे है, ये भी नीचे है और ये इस राइट साइड पे, सही है। सो अब आप देखेंगे कि आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू आई ई, यानी, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, दिस करंट प्लस दिस करंट इज इक्वल टू दिस करंट, ठीक है, आई बी प्लस आई सी, आई बी प्लस आई सी, ये दोनों मिलके कौन सा करंट बना रहे हैं, आई ई बना रहे हैं, ठीक, ये होल्स के की वजह से जो करंट था, इलेक्ट्रॉन द्वारा नहीं, इलेक्ट्रॉन वाला तो इस तरह था, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है, अब ये होल द्वारा, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि जो आई सी और आई ई है ये ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यानी यहाँ यहाँ पे जब हम यहाँ से करंट जा रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कम करंट जा रहा था और इसका ऑलमोस्ट सारा का सारा इधर जा रहा था, ठीक है। तो और इसकी वजह ये भी है कि ये इसकी डोपिंग इसके तकरीबन बराबर है, सही, और इसकी डोपिंग बहुत कम है, सही, तो इस वजह से भी आई कैरेक्टर और आई बराबर तो नहीं है मगर ऑलमोस्ट बराबर है, सही।
और इनका जो रेशो है वो अल्फा है, यानी अल्फा इज दी रेशो ऑफ आई सी ओवर आई ई। और मैंने आपको बताया कि ये चूँकि ऑलमोस्ट बराबर है तो ये इसका रेशो जो है वो 1 के करीब करीब आएगा। सही है, ठीक है। सो चूँकि आई ई फिर भी ज़्यादा है तो 0.9 0 इस तरह कुछ समथिंग आएगा, ठीक है जी, 0.8 समथिंग आएगा। अच्छा, क्योंकि आई ई फिर भी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, सो आई सी से, सो अल्फा इज द रेशियो बिटवीन आई सी एंड आई ई, आई सी और आई ई। अच्छा, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसको देखें आई बी, तो ये आई बी प्लस आई सी है, तो आप इसको इन टर्म ऑफ आई ई आप लिख दें। तो आई सी हमें पता है कि आई अल्फा आई ई के बराबर है, तो इक्वेशन 1 से लिखते हैं आई सी के बजाय क्या लिख दें, अल्फा आई ई। यहाँ से आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई ई इज इक्वल टू आई ई, ठीक है। अब यहाँ पे भी आई ई है, यहाँ पे भी आई ई है, इसको इधर ले जाए ताकि आई ई हम कॉमन ले लें। तो आई बी इज इक्वल टू आई ई माइनस अल्फा आई ई, सही। और आई ई कॉमन ले लें तो इससे यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो यूँ होगी कि आई बी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू आई ई, सही। अच्छा, आई बी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा और आई ई किस चीज़ के बराबर है आपको पता है, आई इज इक्वल टू आई सी डिवाइडेड बाई अल्फा, ठीक है। सो देखिए अल्फा को आप यहाँ पे डिवाइड कर लें तो ये बन जाएगा आई ई। तो आई ई की बजाय में ये यानी इंटर आई सी डिवाइड बाई एल। जी, यस, यही मैं कह रहा हूँ, आई सी डिवाइड बाई एल। हाँ हाँ, ठीक है। तो आई सी डिवाइडेड बाई अल्फा, सही है। ये इन टर्म ऑफ आई सी आ यस। जाएगा, आई बी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू आई सी डिवाइडेड बाई अल्फा, सही। तो ये इसको मैं इधर भी लिख सकता हूँ। तो 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई अल्फा इंटू आई सी इज इक्वल टू आई बी, ठीक है। तो ये बेस करंट और कलेक्टर करंट का रिलेशन है और ये बेस करंट और इमेटर करंट का रिलेशनशिप है, सही। यस। यस। अच्छा, अब देखें ये इसको मैंने इस तरह लिखा कि आई बी इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू आई सी, ठीक है। और आई सी, आई सी अगर लिखूंगा तो इस अल्फा को इधर डिवाइड कर दूंगा और माइनस अल्फा को इधर इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, अल्फा को 1 माइनस अल्फा को इधर डिवाइड कर दूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आई सी इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा इंटू आई बी, सही। और इसको अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, इसको मैं बीटा का नाम दूंगा, सही। इसको मैं बीटा, सो बीटा, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। ये दूसरा रिलेशनशिप आ गया, सही। बीटा कोई और चीज़ नहीं है, बस इनका रेशियो है अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, इन इसको हमने अलग सा नाम दे दिया है, ठीक है। अच्छा, तो पहले हमने इक्वेशन क्या लिखा था, आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू आई ई, ये लिखा था ना आई बी, ठीक है। ये आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू आई ई, ये ग्रीन एरोज आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो आई बी प्लस इन टर्म ऑफ बीटा, अब मैं इससे पहले देखें इन टर्म ऑफ अल्फा रिलेशन से, अब इन टर्म ऑफ बीटा में लिखूंगा तो आई बी प्लस आई सी की बजाय मैं क्या लिख दूँ, बीटा आई बी। देखें यहाँ पे आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, ठीक है, इज इक्वल टू आई ई अपनी जगह पे। तो अब ये जो है यहाँ पे भी आई बीटा है, यहाँ पे भी आई बीटा है, तो आई बीटा, सॉरी आई बीटा नहीं आई बी, यहाँ पे भी आई बी है, यहाँ पे भी आई बी है, इन दोनों से आई बी कॉमन ले रही। तो आई ई इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 या 1 प्लस बीटा इंटू आई बी, सही। तो ये आ जाएगा आई बी और आई ई का रिलेशन इन टर्म ऑफ बीटा। तो
ये आखिर में हमने रिलेशंस पढ़ी, ठीक है। इनके बेस में हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो ये था सारा बीजेटी का। अगर आप लोगों का इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो फिर मैं मीटिंग को ऑफ करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मीटिंग को ऑफ करने से पहले ये अटेंडेंस में ले लेता हूँ। फिर ये रिकॉर्डिंग देख के अगर कोई इशू हुआ तो सर आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, सही है। ओके सर। ओके, थैंक यू।